बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं LDC ट्यूब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेटा की टाइप्स को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वार, लेट एंड कॉन्स। तो जैसा कि हमने वार को जो है एक वेरिएबल असाइन किया था एक्स, और एक्स के अंदर हमने वैल्यू पुट की थी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग है, कौन सी वैल्यू बुलियन है, कौन सी वैल्यू जो है वो नल है। तो इस टाइप्स को किस तरह हम पहचानेंगे। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। जैसा कि हम किसी भी वेरिएबल को जब कोई भी जो है ना स्टेटमेंट असाइन करते हैं, लाइक हमने एक्स वेरिएबल को जो है ये लर्न स्किल्स, ये एक स्टेटमेंट असाइन की है। इसके अंदर हमने स्टेटमेंट दिया डबल कोटेशन के अंदर और उसके बाद हमने सेमीकोलन को लगाया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट चाहे एक वर्ड पर हो या फिर एक पैराग्राफ पर हो, अगर कोट्स के अंदर आ रही है तो ये हमारी टाइप्स कहलाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओवरराइट करते हैं एक्स की वैल्यू को, ठीक है, ये वाली एक्स की वैल्यू को ओवरराइट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ओवरराइट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरराइट करके 25 लिखते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसको असाइन करते हैं तो ये हमारी वैल्यू की टाइप्स कहलाएगी नंबर। ठीक है जी, और याद रखिएगा अगर हम जो न्यूमेरिकल नंबर्स को डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर अगर हम लिख देंगे तो तब भी उसकी डेटा की टाइप स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर आपने डबल कोट्स यूज़ नहीं करना। और उसके बाद अब भी हम इस वैल्यू को ओवरराइट करते हैं तो नीचे मैं एक्स की वैल्यू को असाइन करूँगा तो उसमें अंदर हम लिखते हैं ट्रू या फॉल्स, तो इसकी डेटा टाइप्स कहलाएगी बुलियन। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू को ओवरराइट करके एक न्यू वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी और इसके अंदर डिफरेंस हम स्टेटमेंट को जो है पुट करते हैं, लाइक मैंने एक कोट्स के अंदर HTML पुट किया, फिर कॉमा दिया, फिर दूसरी स्टेटमेंट CSS को पुट किया और फिर कॉमा दिया, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा और अपने जो थी स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद करके सेमीकोलन लगाया, तो इसकी टाइप्स को हम क्या कहते हैं, एरे। ठीक है जी, उसके बाद इसको हम ओवरराइट करते हैं तो x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जिसको हम यूनिवर्सल ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप दे देते हैं, फर्स्ट लास्ट। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने जो है ना टाइप्स दी हुई है तो इसको ये जो टाइप्स होगी वो बनेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको ओवरराइट करके x की वैल्यू को नल रखते हैं तो उसकी टाइप भी जो होगी हमारी वो नल ही रहेगी। ठीक है, अगर हम किसी भी वैल्यू x की किसी भी जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है टाइप्स भी अनडिफाइंड कहलाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल से हमें मज़ीद पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग है, कौन सी नंबर है, कौन सी बुलियन है, कौन सी एरे है, कौन सी ऑब्जेक्ट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अपने एडिटर को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये जो एडिटर ओपन किया, ये हमने डॉक्यूमेंट्स जो था लास्ट लेक्चर में बनाया था, यहाँ पर हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यू फाइल लेते हैं जब, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये हमने ली न्यू फाइल, और न्यू फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, ये क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जी हमने न्यू फाइल ली और न्यू फाइल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं HTML, और उसके बाद सेकंड टैग हमारा आ जाता है इसके अंदर हेड का। हेड के अंदर हम टाइटल लगा लेते हैं, टाइटल, तो TITLE टाइटल। ठीक है, और टाइटल हमारा आज का रहेगा जी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ JS डेटा टाइप्स। ठीक है, और टाइटल को कर लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करता हूँ HTML की एक्सटेंशन के अंदर। तो यहाँ पर जाकर मैं सेव एज पर जाऊँगा, तो यहाँ पर हमने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो वेब डेवलपमेंट का हमारे पास फ़ोल्डर आ गया ये, और इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट ये रखा था। ठीक है जी, तो इसके अंदर मैं सेव इसे कर रहा हूँ JS डेटा टाइप्स
.html। तो ये HTML की एक्सटेंशन के अंदर हम इसे सेव करेंगे। तो ये हमारी फाइल जो है वो सेव होगी। अभी हम अपना जो है ना हेड टैग्स को बंद करेंगे जी, ठीक है। तो ये हमने हेड बंद कर दिया। हेड को मैंने यहाँ पर गैप इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो SCRIPT, तो स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया। ये जो कंटेनर टैग है ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जगह को छोड़ेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड टैग कौन सा था जी, बॉडी का। तो यहाँ पर हम बॉडी ले रहे हैं जी, और बॉडी के बाद यहाँ पर क्या जो है ना छोड़ देंगे जगह, और लास्ट में हम अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे HTML के कंट्रोल और कंट्रोल एस। ये तो हो गया जी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर जो था। अब बात करते हैं कि इनकी टाइप्स को किस तरह हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है वेरिएबल x, ठीक है जी, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लर्न स्किल स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, सेमीकोलन दिया और इसको बंद कर दिया, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। अब ये स्टेटमेंट जस्ट हमने वेरिएबल असाइन करके लिखी है, स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं इसको ज़रा चेक भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सेव किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये है हमारी फाइल, ठीक है। देखिए जी यहाँ पर ये फाइल तो ओपन होगी लेकिन प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट कब करेगा, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट जब हम करवाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जस्ट वेरिएबल को जो है असाइन करना है और सेमीकोलन लगाना है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। ये देखिए, ये तो हो गया वेरिएबल को असाइन करने का तरीका। अब हमने क्या करना है कि देखना कि कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग है, कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, नीचे आके कंट्रोल V, और इसको मैं ब्रेक टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर ब्रेक टैग लगा दिया, PR टैग लगा के, और उसके बाद नीचे आऊँगा तो यहाँ पर भी कंट्रोल V, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक राइट आती है टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ हमारे पास आएगी X। तो अब हमें पता चल जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुई है कोई हमारे से, यहाँ पर BR टैग लगाया है, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। अब यहाँ पर जो है ना टाइप्स हमें ये बताएगा कि इसकी टाइप्स कौन सी है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू जो है ना, हमारी प्रिंट हमने जो है ना ये स्टेटमेंट करवाई थी, ठीक है। ये लिखने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है जी। तो उसने प्रिंट कर दिया था। अब अगर हम जो है ना इसकी टाइप्स को चेक करेंगे तो वो किस तरह हम करेंगे कि यहाँ पर टाइप ऑफ की जगह हमने आई थिंक सो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हमें ये नीचे शो नहीं करवा रहा यहाँ पे ये स्ट्रिंग है या कौन सी है। खैर इसको ओवरराइट करके चेक करते हैं एक दफ़ा। तो ओवरराइट करने के लिए ये वाली जो वैल्यू थी x की, तो इसको हम ओवरराइट करते हैं। तो उसके लिए हम वैल्यू दे देते हैं x इज़ इक्वल टू नंबर वैल्यू कोई दे देते हैं हम, लाइक 25 6, यहाँ पर x इक्वल टू ये हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, और इसके बाद हमें सेमीकोलन लगाते हैं और ये भी वैल्यू आ गई इस x की। तो यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमने नंबर दिया, तो उसकी टाइप्स भी हमें नंबर ही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमने BR टैग लगाया था वो इस वजह से लगाया था ताकि ये इसकी जो है ना टाइप्स हमें नीचे की तरफ शो करे। ये वाला जो BR टैग हमने लगाया था, ठीक है ना। तो इस BR टैग के अंदर जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो BR टैग इसके अंदर हम जो है ना कुछ इस तरह से लगा देते हैं,
बी आर, ब्रेक टैग जो हम लगाते थे, ठीक है जी। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी कि ब्रेक टैग हम किस तरह लगाते थे, ठीक है। नहीं, ये नहीं काम कर रहा इसके अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर ही काम करेगा, ठीक है, या फिर सिंगल में। तो ये चीज़ें हाँ आपने प्रैक्टिकल करते जाना है तो आपको समझ लग। ये देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर तो शो कर दिया लेकिन उसकी टाइप उसने नहीं शो की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि डबल कोट्स के अंदर इसको लिखूँगा, डबल कोट दिया और बी आर डाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट्स आ गई, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। यहाँ पर आकर इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये इसकी टाइप भी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे की तरफ आनी चाहिए बी आर और उसके बाद नंबर शो कर रहा है कि इसकी टाइप नंबर है, ठीक है। ब्रेक टैग इसका जो है ना वो काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, कोई ना कोई मसला है, ठीक है जी। सेमीकोलन लगाया, अब देखते हैं इसको, सेमीकोलन में भी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, बी आर टैग। तो इसके अंदर एक और दफ़ा मैं बी आर टैग लगा के चेक करता हूँ, मैं भी काम कर जाए, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अंदर। खैर हमारा मकसद जस्ट इतना था कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर इसका काम क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ का। तो इसका जो टाइप है वो नंबर ही आएगी, ठीक है। अब भी मैं इसको ओवरराइड करता हूँ तो x की वैल्यू को अगर मैं x इज इक्वल टू, तो इसको मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लर्न स्किल्स विद वसीम अब्बास, ठीक है जी। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है डबल कोट्स के अंदर, इसको मैंने बंद किया, कंट्रोल ए कंट्रोल एस। और ओवरराइट का मकसद यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इसको ओवरराइट कर देगा। ये देखिए ओवरराइट किया, ओवरराइट करने के बाद स्टेटमेंट के एंड के पर उसने हमें बता दिया कि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है जी। ये बी आर टैग जो है ना साथ लिखा हुआ आ रहा है, ये हालांकि लिखा हुआ आना नहीं चाहिए, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, तो यहाँ पर अब ये टाइप बताएगा। ये देखिए बी आर ख़त्म हो गया और इसकी ये टाइप बता रहा। बी आर का मकसद ये था कि वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि बाहर की तरफ लगा लेते हैं बी आर टैग। जस्ट बी आर नहीं काम कर रहा, करेगा बी आर, ये अब नीचे की तरफ आ जाएगी। नहीं, कोट्स के अंदर भी नहीं ये काम कर रहा, बाहर की तरफ भी नहीं काम कर रहा। तो इसके अंदर हम जस्ट यहाँ पर बी आर टैग लगा के चेक करते हैं, काम करेगा। ब्रेक टैग जो था, ठीक है, नहीं कर रहा काम। खैर छोड़ें इसको, ये बाद में देखेंगे। जस्ट हमें अभी मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि इसका सीन क्या है, ठीक है। कौन सी वैल्यू को हम स्ट्रिंग कहते हैं, कौन सी वैल्यू को हम जो है नल कहते हैं, कौन सी वैल्यू को नंबर कहते हैं, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको उसने बता दिया कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है जी। अगर मैं इसी वैल्यू को ओवरराइट करता हूँ, कोई और स्टेटमेंट लिखता हूँ x इज इक्वल टू, तो इसके अंदर जो है ना मैं देता हूँ ट्रू, TRUE ट्रू, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें TRUE ट्रू को वो कह रहा है कि इसकी टाइप्स जो है वो बुलियन है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया, तो इसकी टाइप्स क्या आ गई, बुलियन। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स भी लिखूंगा तब भी इसकी टाइप्स क्या रहेगी, बुलियन ही रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस, तो यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए फॉल्स क्या है जी, बुलियन। क्लियर होगी बात ये आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोई वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x, ठीक है, x इज इक्वल टू, तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है। ये देखें तो फॉल्स अनडिफाइंड, ठीक है। x की वैल्यू हमने फॉल्स ही रखी थी ना, क्योंकि वो लिखा हुआ था, उसने लिख तो दी है लेकिन उसने कहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू अनडिफाइंड भी लिखते हैं, डिफाइंड, तो इसकी जो प्रिंट वैल्यू भी होगी वो भी अनडिफाइंड आएगी और वैसे भी ये अनडिफाइंड ही होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम x की वैल्यू को पुट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है जी, बड़ी ब्रैकेट्स डाल लिया और इसके बाद हम डबल कोट्स लिया और डबल कोट्स के अंदर हमने HTML
ये एक हमने डाल दिया और उसके बाद अगेन डबल कोट लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला है जी, CSS, ये CSS डाल दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद हमने एक और वैल्यू ली जी, JS लिख देता हूँ और कॉमा लगा दिया और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और सेमीकोलन लगा देना है। तो इसको ओवरराइट करके इसकी टाइप्स क्या हमें बताएगा, देखते हैं जी। तो इसकी टाइप उसने हमें बताई है कि इसकी टाइप है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। आई थिंक सो कि आपको समझ लग गई होगी कि डिफरेंट टाइप की जो डेटाज होते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप होती है। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को कोड्स के अंदर लिखते हैं तो उसकी टाइप्स हमारी स्ट्रिंग बनेगी। अगर हम नंबर्स लेते हैं तो उसकी नंबर ही बनेगी। अगर ट्रू फॉल्स हम लिखते हैं तो उसकी टाइप्स हमारी बुलियन बनेगी। अगर हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स को पुट करते हैं तो इसकी टाइप हमारी एरे बनेगी। और उसके बाद हमारे यूनिवर्सल ब्रैकेट के अंदर हम अगर करते हैं तो उसकी टाइप्स जो है हमारी कौन सी बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर हम जस्ट वेरिएबल को असाइन करते हैं, नल एम्प्टी कोई भी स्टेटमेंट पुट करते हैं तो उसकी भी टाइप्स हमारी नल बनेगी। अगर हम वेरिएबल को कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते, कुछ भी नहीं देते वेरिएबल को, तो उसकी टाइप्स हमारी बनेगी अनडिफाइंड। आई थिंक सो आपको जो है ना समझ लग गई होगी कि किस तरह हम टाइप्स की पहचान कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।